मुंबई जैसे महानगर में ट्रैफिक की समस्या काफी बड़ी समस्या होती है। लोगों को कई कई घंटों तक ट्रैफिक में फंसना पड़ता है, जिससे समय बड़े पैमाने पर बर्बाद होता है। सरकार भी मेट्रो और मोनोरेल के जरिए सड़क की ट्रैफिक कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ट्रैफिक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिसके बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पॉड टैक्सी की शुरुआत करने की कोशिश की है। सोमवार को इस संदर्भ में मुख्यमंत्री की एक बैठक हुई और इस बैठक के बाद फडणवीस ने यह कहा कि मुंबई में जल्द ही पॉड टैक्सी की सेवा की शुरुआत की जाएगी। ये नई सुविधा शहर में लास्ट मील कनेक्टिविटी को आसान बनाएगी और सड़कों के ट्रैफिक का दबाव भी कम करने का काम करेगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि पॉड टैक्सी सेवा विशेष रूप से कुर्ला और बांद्रा रेलवे स्टेशन के बीच के बिजनेस जोन में लागू की जाएगी। इस क्षेत्र में जल्द ही बुलेट ट्रेन स्टेशन और नया मुंबई हाई कोर्ट परिसर भी बनने जा रहा है, जिससे यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। ऐसे में पॉड टैक्सी एक महत्वपूर्ण परिवहन विकल्प साबित होगी। लेकिन जब हम पॉड टैक्सी का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में ये सवाल आता है कि आखिर क्या है ये पॉड टैक्सी, कैसे ये काम करती है, कौन इसे चलाता है और एक साथ कितने लोगों को ये लेकर चलती है। क्या ये मोनोरेल होती है या टैक्सी होती है, ये मेट्रो होती है? ये कई सारे सवाल हमारे जहन में घूमते रहते हैं और आज इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है पॉड टैक्सी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पॉड टैक्सी क्या है। आज के दौर में जब महानगरों में ट्रैफिक जाम रोजमर्रा की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है और प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, तब लोग किसी ऐसे विकल्प की तलाश कर रहे हैं जो कम जगह घेरे, कम ऊर्जा खर्च करे और लोगों को तेजी से मंजिल तक पहुंचाए। पॉड टैक्सी को इसी भविष्य की जरूरत माना जा रहा है। दुनिया के कई देशों में इसे पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी कहा जाता है। भारत में भी इसे कई जगह लागू करने पर विचार किया जा रहा है। पॉड टैक्सी को मेट्रो और टैक्सी का मिश्रण कहा जा सकता है। मेट्रो की तरह ये एक संगठित व्यवस्था है, लेकिन इसमें यात्रियों को टैक्सी जैसी निजी सुविधा मिलती है। यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे शहरी परिवहन व्यवस्था में क्रांति लाने वाला कदम मानते हैं। पॉड टैक्सी असल में एक छोटी और स्वचालित कैबिन जैसी गाड़ी होती है, जो सड़क पर नहीं बल्कि एक ऊपर बने ट्रैक यानी कि एलिवेटेड गाइडवे पर चलती है। ये इलेक्ट्रिक पावर से चलती है और एक बार में 4 से 6 यात्रियों तक को ले जा सकती है। इसमें किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पूरी तरह से कंप्यूटर और सेंसर से नियंत्रित होती है। देखने में ये एक कॉम्पैक्ट कार जैसी लगती है, लेकिन इसका संचालन बेहद आधुनिक तरीके से किया जाता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये एक छोटी दूरी और खास मार्गों पर यात्रियों को बिना रुकावट उनके स्टेशन तक पहुंचा सकती है। इसे समझने के लिए आप सोचिए कि जैसे किसी एयरपोर्ट पर शटल चलती है, लेकिन पॉड टैक्सी उससे कई अधिक ज्यादा निजी और हाईटेक होती है। पॉड टैक्सी काम कैसे करती है ये भी आपको बता देते हैं। पॉड टैक्सी का संचालन एक पूरी प्रणाली के तहत होता है, जिसमें ट्रैक, वाहन और कंट्रोल सिस्टम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए एलिवेटेड ट्रैक बनाए जाते हैं जो सड़क के ऊपर होते हैं। ये ट्रैक स्टील या कंक्रीट के बने होते हैं और इनके ऊपर पॉड टैक्सी बिना किसी ड्राइवर के चलती है। टैक्सी का कैबिन छोटा और आरामदायक होता है, जिसमें यात्रियों के बैठने की सुविधा, एयर कंडीशनिंग और सुरक्षा के इंतजाम होते हैं। इनकी रफ्तार सामान्यतः 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी ये छोटी दूरी को बहुत ही तेजी से तय कर सकती है। यात्री जब पॉड में बैठता है तो उसे अपने गंतव्य का चयन करना होता है और उसके बाद टैक्सी सीधा उसी स्टेशन की ओर बढ़ जाती है। इसमें ना तो बीच में फालतू की रुकावट होती है और ना ही किसी जाम का खतरा, क्योंकि ये सिस्टम पूरी तरह से जीपीएस और ऑटोमेटिक कंट्रोल पर आधारित होता है। अब दुनिया में कहां पॉड टैक्सी का इस्तेमाल होता है ये भी आपको बता देते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में पॉड टैक्सी पहले से ही चल रही है और वहां ये सफल भी साबित हुई है। सबसे बड़ा उदाहरण है लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट, जहां पॉड टैक्सी का उपयोग टर्मिनल और पार्किंग के बीच यात्रियों को लाने ले जाने के लिए किया जाता है। ये सेवा हर साल लाखों यात्रियों की मदद करती है और उन्हें जाम से बचाकर समय पर उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। इस तरह अब
अबू धाबी के मस्दर सिटी में इसे पर्यावरण अनुकूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में भी विकसित किया गया था ताकि वहां कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। सिंगापुर और अमेरिका में भी इसे ट्रायल के तौर पर लागू किया गया है और इसे स्मार्ट सिटी की योजना का हिस्सा भी बनाया गया है। इस उदाहरण से साफ है कि पॉड टैक्सी केवल भविष्य की कल्पना ही नहीं बल्कि कई जगहों पर हकीकत भी बन चुकी है। अब भारत में पॉड टैक्सी को लेकर क्या है योजना, ये भी आपको बता देते हैं। भारत जैसे विशाल और जनसंख्या वाले देश में पॉड टैक्सी की जरूरत और भी ज्यादा महसूस हो जाती है। यहाँ ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली, गुड़गांव जैसे क्षेत्रों में पॉड टैक्सी की योजना बनाई गई है। यहाँ करीब 12 किलोमीटर का एक कॉरिडोर तैयार करने का प्रस्ताव था जो एयरपोर्ट और साइबर सिटी जैसे व्यस्त इलाकों को जोड़ता है। इसी तरह नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी पॉड टैक्सी लाने की तैयारी हुई थी ताकि मेट्रो पर पड़ रहे दबाव को कम किया जा सके और लोगों को तेज और आरामदायक सफर का अनुभव मिल सके। मुंबई, लखनऊ, हरियाणा जैसे राज्यों में भी इस पर चर्चा की गई है। हालांकि अब तक भारत में ये योजना जमीन पर पूरी नहीं हो पाई है क्योंकि इसके खर्च और तकनीकी जटिलताओं को लेकर काफी सवाल उठाए गए हैं। अब बताते हैं कि पॉड टैक्सी का क्या है फायदा। पॉड टैक्सी के फायदे कई मायनों में बेहद खास है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सड़क पर नहीं चलती है, इसलिए ट्रैफिक जैम की समस्या को दूर करने में मदद करती है। ऊपर बने ट्रैक पर चलते हुए ये शहर की सड़कों को बोझ से बचाती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक से चलती है जिससे पेट्रोल और डीजल की खपत घटती है और प्रदूषण में भी कमी आती है। तीसरा फायदा यह है कि यात्री का समय बचता है क्योंकि ये सीधा स्टेशन टू स्टेशन चलती है और बीच में रुकावट नहीं आता है। इसके अलावा इसमें सुरक्षा के इंतजाम, एयर कंडीशनिंग और आरामदायक सीटें होती हैं जिससे सफर बेहद आरामदायक हो जाता है। यही कारण है कि इसे आधुनिक और टिकाऊ परिवहन का प्रतीक माना जा रहा है। अब पॉड टैक्सी की चुनौतियां क्या हैं ये भी आपको बता देते हैं। हालांकि पॉड टैक्सी के फायदे जितने बड़े हैं उतनी ही बड़ी इसकी चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली चुनौती है इसकी लागत। पॉड टैक्सी के लिए ऊंचे ट्रैक बनाना और हाईटेक सिस्टम लगाना बेहद महंगा काम है। इसके लिए सरकार को करोड़ों रुपए निवेश करना पड़ता है। दूसरी चुनौती इसका रख रखाव है। चूंकि ये पूरी तरह से हाईटेक और सेंसर पर आधारित है इसलिए इसकी देखभाल और मरम्मत आसान नहीं होती है। इसके लिए विशेष तकनीकी विशेषज्ञों की जरूरत होती है। तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती है कि भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में इसकी व्यवहार्यता, यहाँ रोजाना लाखों लोग यात्रा करते हैं और पॉड टैक्सी की क्षमता फिलहाल सीमित है। ऐसे में इसे बड़े पैमाने पर लागू करना आसान नहीं है। भविष्य में इसकी क्या दिशा हो सकती है ये भी आपको बता देते हैं। इन सारी चुनौतियों के बावजूद पॉड टैक्सी को भविष्य के ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। इसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन से जोड़ा जा सकता है। भारत में जब मेट्रो का विचार आया था तब भी इसे असंभव कहा गया था, लेकिन आज देश के कई शहरों में मेट्रो सफलतापूर्वक चल रही है। उसी तरह पॉड टैक्सी भी शुरुआती के दौर में महंगी और चुनौतीपूर्ण लग सकती है, लेकिन आने वाले समय में ये ट्रैफिक, प्रदूषण और समय की बर्बादी जैसी समस्याओं का समाधान बन सकती है। अगर सरकार और तकनीकी विशेषज्ञ इसे सही ढंग से लागू कर पाए तो पॉड टैक्सी भारतीय शहरों की पहचान बन सकती है। तो ये थी पॉड टैक्सी की पूरी जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।